बहुत हो ये उपलब्धि नहीं है। हम सात्विक हों, सदाचारी हों, निर्विकारी हों, परमार्थी हों, यह हमारा जीवन हो। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। बोलिएगा नहीं, मैंने कल आपको सूचना दिया है, परसों सूचना दिया था कि अगली स्वर्ण यात्रा जो कथा है उसमें आगे वही लोग बैठेंगे जो मेरे साथ, मेरे मित्रों के साथ चौपाइयाँ दोहराते चलेंगे। वो 2000 लोग आगे बैठेंगे और हम नीचे भी कैमरा लगाएंगे, नीचे भी माइक्रोफोन्स लगेंगे कि आप गा सके। 10 माइक 20 माइक लगेंगे, झुंड का झुंड बहनें बेटियां माताएं भाई लोग साथ साथ रहेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। गयबो गरुण जहाँ भुसई भुसुंडा, गाइए। गयबो भुसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। तो चौपाइयां लेकर मानस जी को पढ़कर निरंतर प्रसंग दर प्रसंग याद करिए। याद नहीं होता है, कहां पढ़ रहे हैं उसको देखिए। प्रेमामृत ले लीजिए, जिसके पास नहीं हो वो हाथ खड़ा करे, जो नहीं खरीद सकता है हाथ खड़ा करे। ये माताएं हाथ खड़ा की हैं, 10 प्रेमामृत हमको भेजा जाए। 10 प्रेमामृत। जितने लोग पैसा दे के नहीं ले सकते हैं वो तो फ्री का माल है, इसमें क्या है? बाप का माल है क्या? बापे का है, फ्री का माल है, इसमें है क्या? कुछ नहीं। अरे देखो, मुझे तूने मालिक इतना दे दिया है, न शुक्रिया है न शुक्रिया है, फटा जा रहा है। कोई लिमिट है? झोलिए, कहते झोली छोटी, अरे झोलिए फट गई है, लदा इतना गया, झोलिए फट गई है, चकाचक बरस रहा है। इसलिए जो नई स्टॉल से ले सकते हैं वो व्यासपीठ से ले लें, आज ही ले लें। कल किसने देखा है? जो खरीद नहीं सकते, जो न्यौछावर दे सकते हैं वो वहां से लें। जो नहीं ले सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, करिए विधिवत, खूब पढ़िए, 1 साल के अंदर तैयार कर लीजिए और मेरे साथ गाइएगा। एक साथ मैंने योजना बनाई है, कई चैनलों पर लाइव भेजेंगे, एक साथ लाइव करेंगे। स्वर्ण यात्रा है, जीवन में कहाँ, अरे साहब उसकी कृपा है, जो दे दे। गुरुदेव भगवान। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि युवराज। अरे गुरु जी ने कह दिया, मान लेना चाहिए। देखिए, श्रेष्ठ की बात पर अपना बुद्धि प्रयोग न करें, उनके अनुसार चले। चल गए महाराज 14 घंटा। कल प्रातः काल रात भर में ऐसी रचना बनी, है मेरे प्रभु का। अबे रमेश जी हैं क्या? आ जाओ, इधर से आ जाओ बाबू। हाँ, लेफ्ट से आ जाइए। बाहरी बाहर, बाहरी बाहर, उधर उधर उधर। गोपाल जी ले आइए, उधर ले आइए, सन्मुख बिठाइए। नारायण। तो अब देखिए, गुरु जी ने कह दिया तो तत्काल अभिषेक होना चाहिए। किसी ने मेरे को चिट्ठी लिखकर प्रश्न किया है कि महाराज जी उत्तर दीजिए। कोई कानपुर के भाई हैं, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, इतने बड़े अद्भुत उत्सव में
जब परिवार का कोई 2 बच्चे और बाहर हैं तो फिर इतना बड़ा उत्सव कैसे क्या हो रहा है? प्रभु प्रभु पधारी नारायण। अरे आप है, क्या बात है, दंडवत दंडवत दंडवत, बैठे, जय हो जय हो जय हो भैया, बैठे, नारायण हरि शरणम। तो अब विचार करिए कितना बढ़िया प्रश्न हुआ कि ये कैसे संभव हुआ कि 2 बच्चे बाहर हैं और इतना बड़ा उत्सव। अब आप समझिएगा, उत्सव हुआ नहीं था, ये तो महाराज की अपनी इच्छा रखी गई। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि जीवन में कोई कोई निर्णय ऐसे हो जाते हैं कि अपने समझ में नहीं आता। आपसे भी होता होगा, हमसे भी होता होगा, उनसे भी होता होगा, इनसे भी कई व्यवहार ऐसे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है। अब तो हो गया, करेंगे क्या? करने के बाद आप कहेंगे इतने बड़े बुद्धिमान होकर भी ऐसा कर गए। नहीं नहीं, वो करता कोई नहीं है, प्रकृति करवा देती है। आपको क्या लगता है, मेरे राम जी चाह लेते तो तिलक न होता, अभिषेक न होता? होता। राम कीन चाहे सोई होई। राम जी चाहते तो रावण को समाप्त करने की और कोई योजना बना सकते थे। ये तो राम जी की अपनी योजना है। मैं बार बार स्मरण कराता हूं आपको, जब एक बाण भगवान ने छोड़ा और जयंत तीनों लोग 14 भुवन तक भ्रमण करते करते शरण में आ गया, तो रावण के साथ वो संभव नहीं था क्या? नहीं, रावण ने एक वर मांगा है कि मैं केवल वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी से न मरूं। ये भी ध्यान रखिएगा। क्या कथा कह रही है? रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं वानर मनुष्य को छोड़कर किसी से न मरूं। राम जी को मेरे सर्वकाल सावधान रहना पड़ता था कि मेरे ब्रह्म भाव को रावण जान न पावे, क्योंकि मनुष्य के हाथ से रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा। भगवान ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते। तो राम जी को देखिए, किसी बात को बता देने में, कह देने में बड़ा सुकून मिलता है, और बात को छिपाना हो भाई साहब तो 42 घंटा महंगा पड़ता है। कई लोग चतुर होते हैं, अरे महीनों छिपाए रहते हैं, सालों छिपाए रहते हैं, उनके पेट में, घरवा में कहती हैं सबकी बहुत गुर्री है पेटे में इनके, कौनो बात ही रहे थे, खोलत हो रहे हैं। अब करना भी नहीं चाहिए, हर बात ओपन नहीं करना चाहिए, कुछ तो राजधर्म व्यवहार होना चाहिए। तो अब भगवान ने ये क्यों रचना बनवा ली? भगवान जानते हैं कि भैया जी वहां हैं, तभी ये व्यवस्था बन सकती है। गुरुदेव के कहने के बाद भी चक्रवर्ती जी ने अगले दिन का मुहूर्त क्यों ले लिया? प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा के प्रतिकूल कुछ नहीं हो सकता।